नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन। और ये कथन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और चिंतामणि ने कुछ रचनाओं में अपने मणिमाल नाम का भी उल्लेख किया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य रसायन, कवित्व विचार और काव्य विवेक, रामायण और रामाश्वमेघ। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसविलास रचना में रसों की विवेचना की गई है और इसकी रचना भानुदत्त की रसमंजरी, धनंजय के 10 रूपक और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर हुई। अगर प्रश्न आ जाए कि रसमंजरी की रचना किसके आधार पर हुई है, तो भानुदत्त की रसमंजरी, धनंजय के 10 रूपक और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर हुई है। इनकी श्रृंगार मंजरी रचना यह इनकी मौलिक रचना नहीं है। छंद विचार पिंगल, इसमें छंदों की विवेचना के साथ साथ कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन किया गया है। यह मकरंद शाह के आश्रय में रहकर चिंतामणि ने इसकी रचना की। अगली रचना है कविकुल कल्पतरु। इसका रचना काल है 1650 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इसमें सभी काव्यांगों की विवेचना की गई है। अब चिंतामणि के संदर्भ में आलोचकों के कथन। चिंतामणि केशव दास के बाद रीति काल के दूसरे सबसे बड़े आचार्य हैं। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये कि चिंतामणि केशव दास के बाद रीति काल के दूसरे बड़े आचार्य हैं। तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला कथन है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानवप्रास होती थी। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये सभी। तो चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानवप्रास होती थी। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम होड़ करते थे। कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये थे चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके संदर्भ में आलोचकों के मत। तो छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू।